तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ाओ टून उस बिल्ड को ऑब्जर्व करने के बाद वहां पर बहुत सारे थंडर बॉल्स गिरती हैं और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। और इसी धमाके के धुएं के हटने के बाद दिखाते हैं कि वहां पर से एक लड़की निकलती है और कहती है कि मैं एक्चुअली यहाँ पर इंसानी फॉर्म में आ गई। और वो जल्दी से जाम करते हुए किन्नन के साथ जाकर लिपट जाती है और साथ उसे किस करना शुरू कर देती है, जबकि बाकी की सभी लड़कियां कहती हैं ये यहाँ पर हुआ क्या, वो बड़ा सा इवल स्नेक जो है यहाँ पर एक लड़की बन गया है। किन्नन उसे कहता है कि तुम्हारी ब्लड लाइन की वजह से तुम्हें यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त पावर मिली है, वजह से तुम यहाँ पर ट्रिब्यूलेशंस के 7th लेवल पर पहुंच चुकी हो, तुम यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो वो उसे कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो पाया मास्टर, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर इतना बड़ा तोहफा दिया। और साथ ही वहाँ पर नीचे का ग्राउंड टूटता है तो वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सभी लोग संभल जाते हैं और ऊपर उठना शुरू करते हैं। तो ग्राउंड के टूटने की वजह से वहाँ पर ग्राउंड के नीचे से कुछ निकलता है, एक बड़ी सी सील निकलती है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या, ये एक बड़ी सी सील क्या है, तो वो असल में कंपास होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपास है, और इसी कंपास के साथ वहाँ पर उन्हें एक इम्प्रिंट दिखाई देता है जो कि एंशिएंट गार्ड का होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये तो एक एंशिएंट गार्ड का शैडो इम्प्रिंट है, लगता है कि यहाँ पर एक दूसरी दुनिया ओपन होने वाली है जिसके अंदर से हमें वो एंशिएंट ट्रेजर मिल सकता है, जो जिस एंशिएंट ट्रेजर को ढूंढने के लिए गार्ड्स कब से यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर उनके सामने वर्ल्ड ओपन हो जाता है तो हमारा किन्नन कहता है यहाँ पर देखा जाए तो ट्रू गार्ड्स जो थे यानी कि पुराने एंशिएंट टाइम्स के, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, तो हम लोग जाकर वहाँ पर उनका ट्रेजर ले सकते हैं। तो जो ह्यूमन बर्निंग गार्ड से कहते हैं कि चुप करो, जाओ वहाँ पर जाकर उस ट्रेजर को ले लो, इससे पहले कोई और यहाँ पर आ जाए। तो हमारा किन्नन जो होता है उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है, वहाँ पर से चलकर लेते हैं। और इसी के साथ जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं वहाँ पर एक शील्ड होती है, तो वो लोग कहता है कि ये क्या, यहाँ पर इसके इर्द गिर्द एक शील्ड है, इसका मतलब यह है कि टाइम लिमिट से पहले जो ओपन नहीं होने वाला। और इसी के साथ ही वहाँ पर जैनलू पहुंच जाती है, जैनलू जो कि डीमन डोमेन से है। तो वो उनसे कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर एंटर नहीं हो सकता, मैं जहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही, तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो, तुम सभी के मरने के बाद यहाँ पर जो ट्रेजर है वो मैं ले लूंगी। तुम्हारा किन्नन से कहता है कि दिन में सपने देखना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हम लोग साथ हैं, जबकि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेली हो और हम लोग यहाँ पर मिलकर तुम्हें बड़ी आसानी से हरा देंगे। तो जैनलू से कहते हैं कि मैं अकेली हूँ, तुम्हें क्या लगता है। और साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हैं और स्पेस के अंदर क्रैक्स पड़ते हैं और स्पेस क्रैक्स के अंदर से बड़े बड़े फायर टाइटन्स और साथ में बड़े बड़े वुल्व्स निकल आते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर मेरी स्पेशल एबिलिटी क्या है, जिसकी वजह से यहाँ पर एम्परर ने मुझे अकेले यहाँ पर भेजा था। वो मेरी स्पेशल एबिलिटी ये है कि मैं किसी भी जगह के ऊपर क्रैक्स को ओपन कर सकती हूँ और उन डायमेंशंस के अंदर अपनी डीमन आर्मी को किसी भी जगह के ऊपर ले जा सकती हूँ। अब देखती हूँ कि तुम लोग यहाँ पर इनका मुकाबला कैसे करोगे। और वो बड़े बड़े फायर टाइटन जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है कि ये अकेली ही यहाँ पर 100 के बराबर है, क्योंकि इसने यहाँ पर बहुत सारे फायर टाइटन्स को बुलाया है। तो वहाँ पर 3 फायर टाइटन्स होते हैं और साथ ही वहाँ पर बहुत सारे वुल्व्स होते हैं। तो किन्नन पहले वाले के अटैक को अवॉइड करते ऊपर चला जाता है, कहता है कि बस इनको मारना होगा। और वो अपनी तलवार घुमाकर जैसे एक वाले के ऊपर अटैक करता है, उसकी बॉडी के इर्द गिर्द एक शील्ड होती है और वो उसकी शील्ड को भी कट नहीं कर पाता। जैनलू से कहते हैं कि तुम तो इसकी शील्ड को नहीं तोड़ पा रहे और तुम यहाँ पर इसको मार पाओगे, तुम्हें क्या लगता है कि ये किस लेवल पर होगा। हमारे पास यहाँ पर जो फायर टाइटन्स हैं ये बहुत सारे छोटे टाइटन्स को मारकर बने और उन सभी की पावर्स को एब्जॉर्ब करके ये लोग ट्रिब्यूलेशंस के 8th लेवल पर हैं और तुमसे इनका पावर लेवल बहुत ज्यादा है। तुम्हारा किन्नन जो होता है पीछे की तरफ जंप करते हुए हटता है कि मुझे इसके अटैक को अवॉइड करना होगा। तो फायर टाइटन अपने मुंह के अंदर से फायर निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है। किन्नन अपनी तलवार सामने करके उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इस लेवल के बंदे से पहले मुकाबला नहीं कर चुका क्योंकि ये 8th लेवल पर है। और दूसरी तरफ एक टाइटन जो होता है अपनी तलवार उठाकर दोनों लड़कियों के ऊपर अटैक करता है। तो वो लड़कियां कहती हैं हमें यहाँ पर अपने डिफेंसेस को अप करना होगा, लेकिन उनकी शील्ड भी उसके सामने टिक नहीं पाती क्योंकि शील्ड टूट जाती है। तो उसी के साथ ही उनका डा बाई जो होता है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वाई टैप जो होता है अपनी पीठ के साथ उस अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वो जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो हमारी जैनलू कहते हैं कि ये क्या चीज है जिसने यहाँ पर आकर बीच में तुम्हें बचा लिया, लगता है कि इस लड़की की बहुत ज्यादा परवाह है। तो इसी के साथ ही वो वुल्फ से कहता है कि जाओ जाकर पहले उस बड़े से एप को मार डालो। तो वहां पर वो सारी वुल्फ जो होते हैं वो भागते हुए जाकर उस एप के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और बार बार उसके ऊपर बाइट कर रहे होते हैं। इस पैलेस मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और साथ ही वो एक बड़े से फायर जायंट के ऊपर अपनी पावर्स के साथ अटैक करती है और अपनी आइस के साथ उसकी फायर को फ्रीज कर देती है। ये देखकर जैनलू भी काफी हैरान होती है कि इसने यहाँ पर इस बड़े से फायर टाइटन की फायर को भी फ्रीज कर दिया। तो इसी के साथ ही वो फायर टाइटन जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। तो वो कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर फायर का मुकाबला नहीं कर सकती, फायर टाइटन तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम यहाँ पर मेरी सारी डीमन आर्मी को नहीं ब्लॉक कर सकती। और इसी के साथ ही वो आइस की शील्ड को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जब वो उसके ऊपर पंच मारता है तो इसी के साथ ही आइस मास्टर पीछे की तरफ जंप करती है और उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरती है, अपनी तलवार के साथ टेक लगाते हुए अपने आप को वहां पर बचाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर रेजिस्ट करना होगा, मेरी कल्टीवेशन इस वक्त 6th लेवल पर है, लेकिन मैं यहाँ पर 8th लेवल के बंदे को आसानी से नहीं हरा सकती। और दूसरी तरफ ज़ाओ जिंग को दिखाता है कि ज़ाओ जिंग जो होती है वहां पर उन वर्ल्ड्स के ऊपर पंचेस मार मार कर उनको मारी होती है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर कितनों को मारूं, यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, हम चारों तरफ से गिर चुके हैं, लगता नहीं है कि हम लोग यहाँ पर अब बच पाएंगे, आखिर हम लोग यहाँ पर कितनों को ही मार पाएंगे, हमारा स्टेमिना खत्म हो जाएगा। तुम्हारा किन्नन कहता है कि
मुझे यहाँ पर पहले अपने दोस्तों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो सभी लोग वहाँ पर खतरे में हैं। और उसके सामने जो बड़ा सा फायर जायंट होता है तो वो कहता है तुम यहाँ पर किस तरफ देख रहे हो, यहाँ पर मेरी तरफ देखो। और फिर से वो अपनी फायर के साथ मारा किन्नन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा किन्नन अपनी तलवार के साथ उसको ब्लॉक करता है और कहता है मैं इस वक्त फाइट करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लोग यहाँ पर है, मुझे पहले उन्हें यहाँ से निकालना होगा। तो वो जाओ टून से कहता है कि जाओ टून मेरे ऊपर एक एहसान करो, मेरे सभी दोस्तों को यहाँ पर से किसी सेफ जगह के ऊपर ले जाओ, उसके बाद में फाइट करूंगा। तो वो उसे कहती है लेकिन मास्टर मैं यहाँ पर आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, मैं यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दूंगी। किन्नन कहता है कि जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही करो, तुम्हारे वापस आने तक मैं बिल्कुल सही सलामत रहूंगा और इनको संभाल इनको रोक कर रखूंगा। तो जाओ टून से कहती है ठीक है मास्टर, मैं जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगी, मैं इन सभी लोगों को यहाँ पर से लेकर जाती हूँ। और वो बड़ी तेजी के साथ जंप करते वहां पर नीचे चली जाती है, जहां पर वो सभी लोग वुल्स में घिरे होते हैं। और वहां पर जाने के बाद वो अपनी स्नेक पावर्स को यूज करते हुए उन सभी को एक बड़े से स्नेक के अंदर लपेट लेती है और उनसे कहते हैं चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। और साथ ही वो उड़ते हुए वहां पर उन सभी को लेकर वहां पर से निकल जाती है। तो वो उनसे कहती है देखो मैं तुम सभी को यहाँ से निकाल लिया। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सभी वहां से चले जाते हैं। तो जैन लू हमारे किन्नन से कहते हैं किन्नन अब जबकि तुम यहाँ पर बिल्कुल अकेले रह गए तो बताओ कि तुम यहाँ पर मेरी पूरी आर्मी का मुकाबला कैसे करोगे। किन्नन उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर बिना किसी टेंशन के फाइट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारे फायर टाइटन से निपटा जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा किन्नन अपनी फायर पावर्स को यूज करते हुए वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है और साथ ही वो अपने ट्राइटन को भी निकाल लेता है और कहता है अब मैं अपनी हेल्बर्ड को देखता हूँ कि मेरी हेल्बर्ड पहले से कितनी पावरफुल हुई है। और जैसे ही वहां पर अपनी हेल्बर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो इसी के साथ ही उस बड़े से जायंट टाइटन को सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है और हमारा किन्नन वहां पर दो जायंट्स को मार देता है। तो जैन लू से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर दो को तो मार दिया लेकिन अभी भी यहाँ पर एक बचा है, तुमने यहाँ पर अपनी हेल्बर्ड को यूज कर दिया, अब यहाँ पर तुम्हारे पास और कोई भी ट्रेजर नहीं बचा जिससे तुम यहाँ पर बाकी के सभी को मार सको। और एक टाइटन उसके पीछे खड़ा होता है, वो टाइटन उसके पीछे खड़े होकर अपने उसके ऊपर अटैक करने लगा है। दूसरी तरफ से जैन लू भी उस टाइटन की पावर्स को मुसलसल इंक्रीज किए जा रही होती है, वो अपनी पावर्स उसे दे रही होती है जिसकी वजह से उसका पावर लेवल बढ़ रहा होता है। तो अपनी बड़ी सी तलवार उठाकर हमारे किन्नन के ऊपर अटैक करने लगता है। तो किन्नन कहता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, मुझे इसकी स्पीड से आगे निकलना होगा। और हमारा किन्नन बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक को अवॉइड करता है। अटैक को अवॉइड करने के बाद हमारा किन्नन जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो अपनी तलवार को घुमाता है और साथ ही अपनी तलवार को घुमाकर जब उसके ऊपर अटैक करने लगता है इसी के साथ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो वाइट टेप जो होता है वो साइड के ऊपर से निकलता है, जैन लू के मुंह पर एक पंच मार देता है। जब वो उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है तो जैन लू जख्मियों का ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और उसका फायर टाइटन जो होता है उसकी तरफ देखता है। इसी के साथ ही हमारा किन्नन को मौका मिल जाता है, हमारा किन्नन उसके फायर टाइटन को वहां पर उसकी गर्दन काट देता है और उसको भी मार देता है। लूट का खड़ी हो जाती है और कहते हैं कि ये कमीना व्हाइट टेप कहां पर से आ गया, मैंने तो इसके ऊपर इसकी तरफ देखा ही नहीं। तो जैन लू को जब लगता है कि वो यहाँ पर अब और ज्यादा फाइट नहीं कर सकती तो वो कहती है कि ज्यादा जरूरी यह है कि मुझे इस केव के अंदर जाकर एंशिएंट गार्ड्स के ट्रेजर्स को लेना होगा। एक बार मैं ट्रेजर को ले लूं तो मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी, उसके बाद तुम सभी को तो चुटकी बजाकर मार डालूंगी। और वो जल्दी से भागती हुई उस केव के अंदर चली जाती है और जबकि हमारे किन्नन के ऊपर अटैक करके जाती है जिसकी वजह से किन्नन और व्हाइट टेप दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। किन्नन और व्हाइट टेप दोनों भी जंप करते हुए उस बड़ी फॉर्मेशन के ऊपर चले जाते हैं और कहता है कि हमें भी उस केव के अंदर जाना होगा, हम लोग उसे वो एंशिएंट ट्रेजर्स लेने नहीं दे सकते, हमें वो ट्रेजर चाहिए। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 2 to 5 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा किन्नन वहां पास ट्रेजर्स को ले पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।